नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी में रविवार को केंद्रीय मंत्री राव के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में उमड़ा जनसैलाब बताता है कि देश किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। तिरंगा यात्रा से पहले राव ने अपनी स्पीच में जो कहा वह भी सुनने लायक है। राव ने कहा, पहली बार सेना का कोऑर्डिनेशन दिखाई दिया। मोदी ने सेना को खुली छूट दी। इसी का परिणाम है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर किसी तीसरे देश के दखल से नहीं, पाकिस्तान घुटनों पर आया तब स्थगित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। राव केंद्र में मंत्री हैं, ऐसे में राव का एक एक शब्द पीएम मोदी का संदेश दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी ओर तिरंगा यात्रा में दो पॉलिटिकल हैपनिंग भी दिखाई दी। विधानसभा चुनाव में बावल से टिकट कटने के बाद राव से नाराज चल रहे 2 बार विधायक रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल तिरंगा यात्रा के मंच पर राव के साथ आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दिए। वहीं जिस तरह से पिछले दिनों राव के कट्टर समर्थक सुनील मूसेपुर पर घर से पोस्टर आदि हटाने की बात सामने आई, आज सुनील मूसेपुर भी राव के साथ अग्रिम पंक्ति में दिखाई दिए और विरोधियों को करारा जवाब दिया। वहीं भाजपा जिला अध्यक्षा वंदना पोपली की ओर से तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए जिस तरह से कई दिन से प्रयास किए जा रहे थे, वह भी पूरी तरह से रविवार को सफल होते हुए दिखाई दिए। तिरंगा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब इसका प्रमाण है। तिरंगा यात्रा में रेवाड़ी भाजपा संगठन के प्रयास थे कि युवा मोर्चा से लेकर तमाम भाजपा के मोर्चे, सामाजिक संगठन सहित तमाम लोग मौजूद रहे और तिरंगा यात्रा को सफल बनाने में ताकत झोंकते हुए दिखाई दिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिविलियन टारगेट्स को टारगेट नहीं किया गया। आज के दिन जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार आई कि भाई हमने बहुत हो गया, उफ उन्होंने जब कर दी, उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात करी। उसके उपरांत भारत ने किसी और देश के मध्यस्थता से नहीं, भारत ने यह सोचा कि जब हम आतंकियों को उड़ा चुके हैं, उनके अड्डों को उड़ा चुके हैं, तो हमारे को परमाणु शक्ति का कहीं भय सताने न लग जाए विश्व को, इसलिए हमने ये रोकथाम कर दिया। लेकिन एक चीज इसके साथ ये भी है कि पहली बार हमारे पाकिस्तान से 5 युद्ध हो चुके हैं, ये 5वां गिना जाए तो 47 से अगर शुरू करते हैं तो 5 बार हम युद्ध के अंदर जीते हैं। लेकिन कई बार फौजों के अंदर तालमेल सही नहीं बैठा करता था। नेवी अलग चलती थी, एयरफोर्स अलग चलती थी और आर्मी अलग चलती थी। पहली बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवी स्टाफ और वो सब एक जनरल के नीचे मोदी जी के कहने के ऊपर इकट्ठे हुए और उन्होंने, मोदी जी ने यूं कह दिया कि ये फैसला, मैं फौजी नहीं हूं। स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स के बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं है, राजनीतिक तौर के ऊपर मुझे ज्ञान है, हिंदुस्तान का हौसला बढ़ाने के लिए मुझे ज्ञान है, लेकिन अगर स्ट्राइक करनी है तो फौजों को अपने आप ये फैसला लेना चाहिए। और ये फैसला ऐसा रहा, हमारी तरफ से परमाणु शक्ति का विस्फोट हो जाए वो गलत था। हमारी नीति है, भारत की नीति है, अब से नहीं दशकों से नीति है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन का, लेकिन अगर कोई हम पे न्यूक्लियर वेपन करता है तो उसको हम छोड़ेंगे भी। ये हमारी नीति दशकों से रही है। तो इसलिए कोई भी आपको बरगलाए कि हिंदुस्तान पीछे इसलिए हट गया कि अमेरिका की मध्यस्थता से हुई, हिंदुस्तान इसलिए पीछे हट गया कि भाई और मुल्कों ने हमारे को दबाव देकर के हमको हटा लिया। अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये खत्म नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है, सिर्फ आज के दिन थोड़ी देर के लिए रोका गया है कि परमाणु शक्ति के ऊपर कहीं हमला होकर के सारे विश्व को हताश न कर दिया जाए, इसलिए फिलहाल रोका गया है। और दूसरी चीज कि पाकिस्तान ने गुहार लगाई कि हमारे को माफ करो, जब जाकर के ये हुआ है। ये तो आज आपसे मैं यूं कहना चाहता हूं कि मुझे भी राजनीति के अंदर कई साल हो गए। पहली बार मैं समझता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हर एक वर्ग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे के सारे इस एक्शन के पीछे भारत सरकार की पीठ दबदबाते हुए दिखाई दिए। कोई भी पार्टी अलग नहीं हुई। आज के दिन जो जत्थे भेजे जा रहे हैं समझाने के लिए लोगों को कि हमने युद्ध क्यों रोका और क्या पाकिस्तान ने कब कब हमारे ऊपर हमला किया, तो उसके अंदर
अनेक पार्टियों के लोग को भी तैनात किया गया है। तो ये मुल्क की जीत है, किसी एक पार्टी की जीत नहीं, किसी एक सरकार की जीत नहीं। हमने अपने मुल्क को महफूज रखने के लिए आज डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर तिरंगा यात्रा रेवाड़ी के अंदर मनाई जा रही है। सारे एमएलए यहाँ पे मौजूद हैं, सारे पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं। उनने तो होना ही था, स्वाभाविक था, लेकिन हर मजहब के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हर बिरादरी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हर पार्टी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि सारे विश्व को ये दर्शाना है कि हमारे देश के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो हम सब इकट्ठे होकर के उनका मुंह तोड़ जवाब देने लायक भी हैं और दे भी चुके। मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से इखलास बढ़ा है। हमारे देश के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी मजहब, सभी बिरादरी, सब लोग, सभी पार्टियों समेत नर वीर सब के सब मिल करके हमारी फौजों के पीछे हैं। उन्होंने, पाकिस्तानियों ने जो टेररिस्ट अटैक किया था उसका बदला सिंदूर के मार्फत, ऑपरेशन सिंदूर के मार्फत हमारी सेना ने लिया है। उनको हम जय हिंद कहते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं।